अभी जो स्टेट ऑफ टेंशन मिडिल ईस्ट में चल रही है उसका सीधा असर पूरे इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। और इसी टेंशन और स्ट्रेस भरे माहौल के अंदर एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो लोकल वहां की गवर्नमेंट्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है कि जितनी भी एजेंसीज उन स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर उन यूटी गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आती हैं उनको जो है अलर्ट पर रहना होगा। बिल्कुल मैं आपको बता दूं क्योंकि ईरान के अंदर जो यहाँ पर खामेनी की मृत्यु हुई उसके बाद हमने देखा कि विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला और प्रोटेस्ट का सिलसिला इंडिया के अंदर भी जारी किया गया। और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कश्मीर की, और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और एवरी स्टेट एंड एवरी यूनियन टेरिटरी के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसी के चलते अब एमएचए की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। एग्जैक्ट डिटेल्स क्या कुछ है वो मैं आपको बता दूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को कॉशियस किया है और कहा है कि कम्युनल टेंशंस की पॉसिबिलिटी हर एक एरिया में भारत के अंदर हो सकती है, क्योंकि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो लगातार ईरान के अंदर चल रहा है। और अब फिलहाल अथॉरिटीज को कहा गया है कि आप लोग अलर्ट रहिए और प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है वो लेने की जरूरत है। एक लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ था 28 फरवरी 2026 को, जिसमें मिनिस्ट्री ने वार्न किया कि मिलिट्री डेवलपमेंट्स जो कि लगातार वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है उसके एडवर्स इफेक्ट्स, रिपल इफेक्ट्स जो है वो इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पर्टिकुलरली उन इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है जहां पर की पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, खास तौर पर उन मदरसाओं के अंदर या फिर उन मॉस्क के अंदर या फिर इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर जहां पर कि इस तरीके की स्पीचेस या फिर इस तरीके के जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं उनकी तरफ से स्पीच दी जाती है जो कि क्राउड को भड़का सकती है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं एडवाइजरी जो है वो स्पेशली कॉल की गई है उन एरियाज को मॉनिटर करने के लिए जहां पर प्रो ईरान रेडिकल प्रीचर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी सर्मन्स देते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स देते हैं, जिसकी वजह से कि पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा जो है वो भड़क सकती है और माहौल और ज्यादा टेंस्ड हो सकता है। फिलहाल ये जो कम्युनल सेंटिमेंट्स है लोगों की वो खामिनाई के साथ, ईरान के साथ जरूर जुड़े हैं। ये चीज तो निकलकर सामने आ चुके हैं क्योंकि ईरान के अंदर खामिनेई की मृत्यु के बाद पूरे इंडिया के अंदर शिया मुस्लिम समुदाय की तरफ से रोड पर आकर प्रोटेस्ट किया गया। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ने एम्फसाइज किया है कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की और टाइमली इंटरवेंशन होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी। अलर्ट जो है वो आया है जहां पर कि अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर जो लगातार एक बैकड्रॉप देखने को मिल रहा है, शार्प एस्केलेशन देखने को मिल रहा है और जॉइंट जो यूएस इजराइल का जो मिलिट्री अटैक जो देखने को मिल रहा है ईरान पर, उसकी वजह से इंडिया के अंदर भी सिचुएशन टेंस है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी गल्फ रीजन्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट इसके साथ हुए हैं। दुबई है, कतर है, कुवैत है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि इसका सीधे तौर पर एक एडवर्स रिपल या फिर अगर हम कहें एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल ऑफिशियल्स ने कहा है गवर्नमेंट से कि हर एक सिचुएशन पर क्लोजली चेक रखा जाए, नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ डोमेस्टिक इम्पैक्ट इसका ना देखने को मिले या फिर अगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं तो और ज्यादा हिंसा भड़के ना। फिलहाल अभी भारत के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रिगर ना करें इस तरीके की टेंशंस को, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑलरेडी हमें पता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो मोस्टली जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है इंक्लूडिंग कश्मीर वैली, इंक्लूडिंग भदरवा, इंक्लूडिंग किश्तवाड़, इंक्लूडिंग डोडा, इन एरियाज में ले लिया गया है। लखनऊ में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है। इंटरनेट सर्विसेज पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर में डाउन किए गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ऐसी वीडियोज, ऐसी फोटोज, ऐसा कंटेंट सर्कुलेट होता है जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि आज मंडे को यानी कि 2 मार्च को भी ऑलरेडी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनी, उसकी मृत्यु के बाद ये स्टेट ऑफ टेंशन देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है श्रीनगर के अंदर और आज भी हमने देखा, लेकिन जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर की उनकी तरफ से इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव बताया जा रहा है कि इस तरीके से लाल चौक को बंद करना, घंटाघर को बंद करना या फिर एडजॉइनिंग एरिया
एरियाज में जिस तरीके से वायरिंग की गई है वो उसके अगेंस्ट बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल एयर स्ट्राइक के अंदर तेहरान में खामेनी की मृत्यु के बाद जो इस तरीके की सिचुएशन देखी जा रही है उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ तौर से कहा है कि जो भारत के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स हैं, वो एकजुट होकर काम करें विद इन द स्टेट, विद इन द यूटी। जितनी भी एजेंसीज हैं वो एक अम्ब्रेला के अंदर आए और एकजुट होकर काम करें ताकि स्टेट ऑफ टेंशन ना देखने को मिले। खास तौर पर ऐसे पब्लिक गैदरिंग्स पर जहां पर की जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके के बयान अपने इन रिलीजियस टीचिंग्स के दौरान दे देते हैं जिसकी वजह से कि हिंसा भड़क सकती है मॉस्क्स के अंदर, मदरसाओं के अंदर या फिर ऐसी पब्लिक गैदरिंग्स जहां पर कि इस कम्युनिटी के लोग पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल एट द एंड अल्टीमेट मोटिव यही है कि हिंसा भारत के अंदर ना भड़के, क्योंकि ईरान में, मिडल ईस्ट में ऑलरेडी सिचुएशन खराब है। इसके चलते इंडिया में भी एक लगातार प्रोटेस्ट्स का जो रो है, एक वॉइड देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी एमएचए की तरफ से ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, देखना ये होगा कि कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। लेकिन ऑलरेडी इस पर वर्क होना शुरू हो चुका है। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर में ही देखेंगे तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जहां पर एक तरफ बंद की कॉल तो दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सभी जगहों पर सोशल जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, माफ कीजिएगा, उनकी नजर है। उम्मीद यही रहेगी कि एक स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाली जा रही है, ये इसका जो सिलसिला है वो बहुत जल्द खत्म हो। लेकिन फिलहाल आप अपने अपने कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।